नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शिक्षा का असली उद्देश्य क्या है? क्या यह केवल किताबों में अच्छे अंक लाना है या फिर जीवन में कुछ बड़ा कर दिखाना? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक स्कूल की नहीं बल्कि हर विद्यार्थी के दिल की है। ये कहानी है सत्यव्रत विद्या मंदिर स्कूल की, जहां दो ग्रुपों की लड़ाई ने शिक्षा के असली स्वरूप को सबके सामने ला खड़ा किया। ये स्कूल अपने अनुशासन, शिक्षकों की गुणवत्ता और मूल्य आधारित शिक्षा के लिए पूरे जिले में प्रसिद्ध था। यहाँ हर बच्चा केवल पढ़ने नहीं आता था, बल्कि सोचने, समझने और खुद को जानने आता था। इस स्कूल में दो प्रमुख छात्र समूह थे, ध्रुव ग्रुप और रुद्र ग्रुप। ध्रुव ग्रुप के छात्र पढ़ाई में अव्वल थे, अनुशासन प्रिय, शांत और आदर्शवादी। उनके लिए शिक्षा का अर्थ था ज्ञान प्राप्ति। वहीं रुद्र ग्रुप के छात्र खेलकूद, कला और आत्म अभिव्यक्ति में निपुण थे। वे स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और व्यक्तित्व की स्वतंत्रता को सबसे ऊपर मानते थे। इन दोनों ग्रुपों में अक्सर वैचारिक टकराव होता रहता था, लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने इस टकराव को खुली लड़ाई में बदल दिया। स्कूल में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। विषय था शिक्षा का उद्देश्य, ज्ञान या आत्मसम्मान। यह विषय जैसे इन दोनों ग्रुपों के लिए ही तय किया गया हो। ध्रुव ग्रुप का नेतृत्व करता था राजीव और रुद्र ग्रुप का नेतृत्व करता था विक्रांत। राजीव का तर्क था, ज्ञान ही वो शस्त्र है जो हमें अज्ञानता से बचाता है। शिक्षा हमें सफलता की ओर ले जाती है और आत्मसम्मान तभी टिकता है जब हमारे पास ज्ञान हो। विक्रांत ने उत्तर दिया, अगर शिक्षा हमें हमारी आवाज, स्वतंत्रता और स्वाभिमान नहीं देती तो वो केवल एक बोझ बनकर रह जाती है। शिक्षा केवल किताबों में नहीं, जिंदगी में होनी चाहिए। इस वाद विवाद ने पूरे स्कूल को दो हिस्सों में बांट दिया। एक ओर तर्क, मर्यादा और धैर्य था, तो दूसरी ओर उत्साह, स्वतंत्र सोच और विद्रोह की चिंगारी। वाद विवाद प्रतियोगिता तो समाप्त हो गई, लेकिन उसकी लपटें पूरे स्कूल में फैल गई। अब यह सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि दोनों ग्रुप एक दूसरे पर ताने मारने, झगड़ने और यहां तक कि टकराव की धमकी देने लगे। क्लासरूम में खींची गई अदृश्य रेखाएं अब सबके व्यवहार में दिखने लगी थी। कोई किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं था। पुस्तकालय में भी गुटबाजी दिखने लगी थी। यहां तक कि शिक्षक भी इस खींचतान को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे के खिलाफ अनुशासनहीनता की शिकायत प्रिंसिपल के पास पहुंचा दी। प्रधानाचार्य ने तय किया कि अब इस संघर्ष को केवल एक व्यक्ति सुलझा सकता है, वत्सल गुरुजी। वत्सल गुरुजी हिंदी और नैतिक शिक्षा के शिक्षक थे। उन्होंने वर्षों से छात्रों को केवल पढ़ाया ही नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ अर्थ समझाए थे। जब वे कक्षा में आए तो उनकी आंखों में गहरी दृष्टि थी। उन्होंने कहा, यह कक्षा अब धर्म क्षेत्र बन चुकी है। यहां अब केवल सत्य और तर्क की जीत होगी, अहंकार की नहीं। गुरुजी ने सभी छात्रों को एक मंडल में बैठाया और बोले, यह अब तुम्हारा कुरुक्षेत्र है। तुम सब अर्जुन हो, लेकिन याद रखो, असली युद्ध तुम्हारे भीतर चल रहा है, अहंकार बनाम विवेक का। राजीव और विक्रांत दोनों ने अपनी बातों पर अड़े रहने की कोशिश की, लेकिन गुरुजी ने उनसे एक सवाल पूछा, क्या तुम अपने विचारों को बदलने के लिए तैयार हो यदि कोई बेहतर तर्क सामने आए? दोनों चुप हो गए। गुरुजी ने समझाया, ज्ञान और आत्मसम्मान दो ध्रुव नहीं, एक ही वृत्त के दो किनारे हैं। ज्ञान बिना आत्मसम्मान अधूरा है और आत्मसम्मान बिना ज्ञान के अंधा। उन्होंने एक कहानी सुनाई। महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, युद्ध से पहले खुद से युद्ध करो, अपने मोह, अपने द्वेष, अपने भ्रम से, तभी तुम धर्म समझ सकोगे। अगले दिन गुरुजी ने एक नई परीक्षा ली। कोई पेन नहीं, कोई कॉपी नहीं। उन्होंने छात्रों को कहा, हर कोई 5 मिनट अपनी अपनी विचारधारा का बचाव करे, लेकिन किसी पर आक्रमण नहीं, सिर्फ तर्क। सभी छात्रों ने अपने विचार रखे। शुरुआत में बहस हुई, लेकिन धीरे धीरे एक बात उभर कर सामने आई। दोनों ग्रुपों के पास एक ही लक्ष्य था, बेहतर जीवन। रास्ते अलग थे, लेकिन मंजिल एक। उस दिन के बाद
वत्सल गुरुजी ने एक आदेश जारी किया। अब से इस स्कूल में कोई ग्रुप नहीं होगा। तुम सब केवल विद्यार्थी होगे, सोचने वाले, समझने वाले और सम्मान देने वाले। धीरे धीरे छात्रों ने एक दूसरे से बात करना शुरू किया। विक्रांत और राजीव ने मिलकर एक स्कूल प्रोजेक्ट बनाया। ज्ञान और सम्मान, नई शिक्षा की राह। विद्यालय का माहौल बदल गया। खेल और पढ़ाई दोनों को समान महत्व मिला। विचारों की जगह संवाद ने ले ली, विरोध की जगह सहयोग ने घर कर लिया। समाप्ति के अवसर पर गुरुजी ने सभा में कहा, आज मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता देखी है। एक कक्षा ने न्याय करना सीख लिया। उन्होंने आगे कहा, शिक्षा केवल अंकों की दौड़ नहीं है, यह हमें सिखाती है कि हम सोचें, समझें और सबका सम्मान करें। यही है कक्षा का न्याय। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी किसी स्थिति का सामना किया है जहां विचारों की लड़ाई रिश्तों पर भारी पड़ गई हो, जहां समूह ने आपको किसी और के खिलाफ खड़ा कर दिया हो? अगर हां, तो सोचिए, क्या आप अपने भीतर की लड़ाई जीत सके थे? अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, आपके जीवन में शिक्षा का सबसे बड़ा सबक क्या रहा। धन्यवाद।